हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इससे पहले की वीडियो में हमने कई टॉपिक को कंप्लीट किया है। आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो देख लेना। हमने यूपी टेट की क्लासेस हैं वह स्टार्ट कर दी हैं। तो यह हमारा टॉपिक है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक। और फ्री नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक। तो चलिए हम यूपी टेट 2023 की बेहतरीन रणनीति के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में जो लिंग होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। इंग्लिश की संस्कृत की बात करता है तो संस्कृत में हमारे लिंग होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदी की। हिंदी में लिंग होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको ध्यान रखना है एग्जाम में कि कौन से सब्जेक्ट में पूछा है, संस्कृत में पूछा है या हिंदी में। ठीक। ये मत कहना कि मैम ने बता दिया कि दो होते हैं, आप संस्कृत में लगाओगे तो उसमें तीन होते हैं। ठीक, इसका ध्यान रखना। चलिए स्त्रीलिंग क्या होते हैं? स्त्रीलिंग क्या होते हैं इनकी परिभाषा जानते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है या स्त्री जाति के अंतर्गत आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। बात क्लियर? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है या स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक। जैसे गाय, कुर्सी, लकड़ी, नारी, यह हमारी स्त्रीलिंग है। ठीक। आपको इन्हें बोल बोल करके मुख से देख लेना है। अगर स्त्री जाति का बोध करा रही है तो स्त्रीलिंग है, और पुरुष जाति का बोध करा रही है तो वह पुल्लिंग है। ठीक। चलिए स्त्रीलिंग की पहचान क्या है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं तो उनकी पहचान ये है कि जहाँ पर आपको नदियों के नाम दे दे, जैसे गंगा नदी, चंबल नदी, यमुना, रावी, गोदावरी, कृष्णा नदी, इस तरीके से जहाँ पर आपको नदियों के नाम दे दे तो आपको क्या लगाना है? स्त्रीलिंग। ठीक। भाषाओं की बात करें, जहाँ भाषाएं होती हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तो यह क्या है? हमारी भाषाएं हैं। जहाँ भाषाओं के नाम दे दे वहाँ पर क्या होगा? स्त्रीलिंग। ठीक। अपने हाथों से नोट्स बनाएं। ठीक। कॉपी पेन लेकर बैठे, हाथों से नोट्स बनाएं, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक। चलिए और आपको तिथियों के नाम दे दे, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इस तरीके से तिथियों के नाम दे दे तो भी क्या होगा? हमारा स्त्रीलिंग होगा। ठीक। दोबारा समझो, जहाँ पर आपको नदियों के नाम दे दे या भाषाओं के नाम या तिथियों के नाम दे दे तो वहाँ पर क्या होगा? आपका स्त्रीलिंग होगा। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों में जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके अंत में आवट दे दे, यानी कि आवट क्या है? हमारा प्रत्यय है। ठीक। आवट क्या है? प्रत्यय। ठीक। प्रत्यय है हमारा आवट। जैसे बनावट में कौन सा प्रत्यय लगा है? आवट। लिखावट में आवट, थकावट, घबराहट, ऐसे शब्द दे दे वहाँ पर क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक। जहाँ पर आवट प्रत्यय दे दे वहाँ पर क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे बनावट, लिखावट, थकावट, घबराहट, इस तरीके से हमारे क्या बन जाते हैं? स्त्रीलिंग। ठीक। और प्रत्यय दूसरा दे दे ईया प्रत्यय। क्या दे दे? ईया प्रत्यय। जैसे गुड़िया, बुढ़िया, चिड़िया, इस तरीके से हमारे दे दे तो क्या होगा? यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा।
बात क्लियर? क्या होगा? स्त्रीलिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पुल्लिंग की। पुल्लिंग क्या होती हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो अथवा जो पुरुष शब्द जाति के अंतर्गत आते हैं वह पुल्लिंग कहलाते हैं। बात क्लियर? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ठीक, जैसे कुत्ता, लड़का, घर, पेड़ आदि ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग शब्द बोलते हैं। जहाँ पर पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो वह क्या होते हैं? वह पुल्लिंग होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग की पहचान की बात करते हैं तो इनकी पहचान जैसे हमने वहाँ पर देखी थी, उसमें देखी थी हमने स्त्रीलिंग में, इसी तरीके से कुछ पुल्लिंग की भी पहचान होती है। क्या होती है? देखिए, देश के नाम, जो देश होते हैं देशों के नाम दे दिया जाएगा आपको और पूछेगा कि इसमें कौन सा पुल्लिंग है, तो आपको देशों के नाम दे दे तो पुल्लिंग होगा, गृहतारों के नाम दे दे तो पुल्लिंग होगा, महीनों के नाम दे देगा तो भी पुल्लिंग होगा, पर्वत के नाम, अनाजों के नाम दे देगा तो क्या होगा? वहाँ पर हमारा पुल्लिंग होगा। बात क्लियर? देशों के नाम में जैसे भारत, चीन, अफगानिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश ऐसे देशों के नाम दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें पुल्लिंग कौन सा है या पुल्लिंग नहीं है। ठीक, ग्रह तारों के नाम दे देगा, सूर्य, शनि, बुध, ठीक, मंगल क्या है? हमारे ग्रह हैं। महीनों के नाम जैसे चैत, बैसाख, आषाढ़, सावन, इस तरीके से हमारे यह महीनों के नाम दे देगा। या पर्वतों के नाम दे देगा जैसे हिमालय, रॉकी, अरावली पर्वत। ठीक, अनाजों के नाम की बात करते हैं जैसे गेहूँ, बाजरा, चना, चावल, इस तरीके से हमारे क्या होते हैं? अनाज होते हैं। इनके बारे में दे देगा तो आपको क्या लगाना है? पुल्लिंग लगाना है। ठीक, इनकी एक ट्रिक है। ट्रिक यह है कि इनमें यह प्रत्यय लग जाएगा। कौन कौन से प्रत्यय? पा प्रत्यय, शा, आव, आव है यह, आव, पन आदि शब्द से जुड़े हों तो वह क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, ठीक, दिलवाला, रक्तदाता, इस तरीके से शब्द जुड़े हों वह हमारे क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। सबसे पहले शब्दों को देखकर मुख से बोलिए। जैसे कोई भी शब्द ले लिया हमने, उसे देखकर फिर मुख से बोलिए। ठीक, जैसे मोटापा, मोटापा बोलोगे तो क्या बन गया? मोटापा। यानी कि कोई ऐसा साउंड नहीं आ रहा है कि स्त्रीलिंग का सा। ठीक, तो क्या है हमारा यह? पुल्लिंग। ठीक, स्वार्थी, सम्मेलन, अभ्यर्थी, बुढ़ापा, इस तरीके से हमारे जो शब्द हैं क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं पुल्लिंग। अगर इन्हें बोलने में स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो समझ जाना स्त्रीलिंग है, और पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो आपको समझना है कि यह पुल्लिंग है। बात क्लियर? बस अपने मुख से बोलकर देखिए उस चीज़ का कोई स्त्री जाति का बोध कर रहा है या पुरुष जाति का। ठीक, चलिए हमारे पुल्लिंग हमने स्त्रीलिंग कंप्लीट कर लिए और दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं फास्ट। चलिए, लिंग हिंदी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक, स्त्रीलिंग की बात करते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वह हमारे क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे गाय, घड़ी, कुर्सी, लकड़ी, नारी, इनको बोलने में कैसी साउंड आ रही है? स्त्री जाति की। ठीक, बोल के देखिए, गाय है ना, गाय है ना, घड़ी, घड़ी, ई, यानी कि स्त्री जाति की साउंड आ रही है तो हमारे क्या बन जाएंगे? स्त्रीलिंग। लड़की, नारी, यह तो स्त्रीलिंग है ही। ठीक, स्त्रीलिंग की कुछ पहचान है जैसे गंगा नदी, चंबल, यमुना, रावी, गोदावरी, कृष्णा नदी, नदियों के नाम दे देगा। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, यानी कि इनमें ई प्रत्यय लग जाता है।
समझ रहे हो ना आप। इनमें ई प्रत्यय लग जाता है तो हमारे क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग। ठीक, तिथियों के नाम दे देगा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। तो आपको मुख से बोलने हैं, साउंड से ही पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आवट प्रत्यय लगता है, जैसे बनावट, लिखावट, थकावट, घबराहट, चिकनाहट। इस तरीके से हमारे यह क्या बनते हैं, स्त्रीलिंग। और इनमें ईया प्रत्यय होता है, जैसे गुड़िया, बुढ़िया, चिड़िया, इस तरीके से। अब बात करते हैं पुल्लिंग की। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है या पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं, क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, लड़का, घर, पेड़ आदि क्या हो गए हमारे, पुल्लिंग। ठीक, पुल्लिंग की पहचान है कि देश के नाम दे देगा आपको, जैसे भारत, चीन, अफगानिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश। ग्रह तारे के नाम दे देगा, सूर्य, शनि, मंगल, बुध। या महीनों के नाम चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, इस तरीके से। पर्वतों के नाम दे देगा, हिमालय, रॉकी या अरावली पर्वत। अनाजों के नाम में आते हैं गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, इस तरीके से। और इनकी एक ट्रिक है पुल्लिंग की, इनमें पा, सा, आव, पन आदि जैसे शब्द के साथ जुड़े हो तो क्या बनते हैं, पुल्लिंग बनते हैं। जैसे बुढ़ापा, दिलवाला, रक्तदाता। ठीक, सबसे पहले शब्दों को देखकर मुख से बोलिए, जैसे मोटापा, स्वार्थी, सम्मेलन, अभ्यर्थी, बुढ़ापा। ठीक, तो चलिए यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरीके से आप देखते रहिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। ठीक, चलिए।